बचपन से हमारे दिमाग में ये बात डाली जाती है कि अच्छा पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी प्राप्त करो। लेकिन ये वित्त वित्त प्रबंधन के हिसाब से एक अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि रॉबर्ट सर ने इस बुक में ये कहा है कि नौकरी करने से अच्छी जो नौकरी करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, वो फाइनेंशियल रूप से सक्षम नहीं होते हैं। जबकि जो अनपढ़ होते हैं या कम पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, यदि वो फाइनेंशियल प्रबंध को, वित्त प्रबंध को समझते हैं, तो वो काफ़ी अमीर बन जाते हैं। अर्थात कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी काफ़ी अमीर बन जाते हैं, काफ़ी आर्थिक रूप से सुदृढ़ बन जाते हैं। जैसे कि धीरू भाई अंबानी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, अजीत प्रेम जी भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, और गूगल के कई लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। और आपने देखा होगा कि अजीत प्रेम जी हुए, और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, मुकेश अंबानी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, और गौतम अडानी भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। अर्थात ये वो व्यक्ति हैं, ये वित्त प्रबंधन को सीख गए, अर्थात व्यापार के नियमों को सीख गए और बहुत ही सुदृढ़ व्यक्ति बन गए। संसार के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं, जिनके मैंने नाम लिए। जबकि बहुत से बच्चे बहुत पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, नौकरियां भी करते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी वो आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं। इस किताब में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, इस किताब की समरी देने की कोशिश करूंगा, और मैं ये बताना चाहता हूं कि इस किताब को एक वीडियो में नहीं समझाया जा सकता है, तो मैं इसके कई वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा रॉबर्ट टी कोयास्की सर की एक बहुत ही व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन की किताब, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट की किताब, रिच डैड पुअर डैड के बारे में। वैसे तो ये किताब बहुत ही विस्तृत है, इसको एक वीडियो में नहीं बता सकते हैं, कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस किताब के मुख्य बिंदु आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों, इस पुस्तक में बताया गया है जो अमीर लोग होते हैं वो स्कूली शिक्षा के साथ अपने बच्चों को वित्त प्रबंधन भी सिखाते हैं, अर्थात फाइनेंस मैनेजमेंट भी सिखाते हैं। पुस्तक के पहले पाठ में बताया गया है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है, जबकि गरीब लोग अपना समय पूरा पैसे और नौकरी में व्यर्थ कर देते हैं। दोस्तों, इस पुस्तक में बताया गया है कि शिक्षा की साक्षरता के साथ साथ आर्थिक साक्षरता भी जरूरी है। अर्थात जो अमीर लोग होते हैं वो आर्थिक साक्षर होते हैं, अर्थात वो अपनी संपत्तियां बनाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग होते हैं वो नौकरी करते हैं और वो अपने दायित्व बढ़ाते हैं। जैसे कि वो कार ईएमआई पर लेते हैं, घर ईएमआई पर लेते हैं, और कोई भी वो काम करते हैं, टीवी ईएमआई पर लेते हैं, या फ्रिज ईएमआई पर लेते हैं, या फिर एसी ईएमआई पर लेते हैं। तो कोई भी जो व्यक्ति है, यदि वो अमीर बनना चाहता है, तो रॉबर्ट सर के अकॉर्डिंग उसको अपने दायित्व से ज्यादा अपनी आर्थिक संपत्तियां एकत्रित करनी चाहिए। ये इसके दूसरे पार्ट में बताया गया है। दोस्तों, इस किताब के तृतीय अध्याय में कहा गया है कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपना ध्यान अपनी संपत्ति एकत्रित करने पर केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं वो अपना पूरा ध्यान इनकम स्टेटमेंट पर होते हैं। उनका पूरा ध्यान बस अपने इनकम स्टेटमेंट पर होता है, और वो उस इनकम को देखकर खुश रहते हैं, जबकि वो सरकार को टैक्स देते रहते हैं, जिससे वो संपत्ति एकत्रित नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इस पुस्तक के चौथे अध्याय में बताया गया कि यदि आप पैसे के लिए काम करते हैं तो अपनी शक्ति और अपनी पूरी ऊर्जा और समय आप अपने मालिक के हवाले कर देते हैं। और यदि आप अपना खुद का व्यवसाय करते हैं, मतलब आपका, यदि आप पैसे के लिए काम करते हैं तो अपनी एनर्जी और शक्ति अपने मालिक को देते हैं, और यदि पैसा आपका आपके लिए काम करता है तो शक्ति और अपनी ऊर्जा को आप कंट्रोल कर सकते हैं, अर्थात नियंत्रित कर सकते हैं, और आप अपने में ज्यादा वृद्धि कर सकते हैं। ये इसके चौथे अध्याय में बताया गया है। दोस्तों, इस पुस्तक के 5वें अध्याय में कहा गया है कि चतुर लोग आगे नहीं बढ़ते, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। अर्थात चतुर लोग होते हैं वो दूसरे के संग चतुरता करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, लेकिन जो साहसी लोग होते हैं वो अपने लिए पैसे का आविष्कार करते हैं, अर्थात वो पैसा कमाने की मशीन होते हैं। वो साहसी होते हैं, वो नए से नया काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग थे, व्हाट्सएप हो सकता है, या आपने भारत में देखा होगा अग्रवाल पैकर्स और मूवर्स है, उसने ट्रांसपोर्ट में एक आमूलचूल परिवर्तन कर दिए। पहले ट्रांसपोर्ट का मतलब किराना, मिट्टी ढोना ऐसा कहा जाता था, लेकिन अग्रवाल पैकर्स मूवर ने एक घर से दूसरे घर को शिफ्ट करने के लिए बहुत सी सेवाएं दी। उसके अलावा आपने देखा होगा जैसे कि अली बाबा के जैक मा है,
उन्होंने पूरी चाइना की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया, उसमें आमूल चूक परिवर्तन कर दिए। दोस्तों, इस किताब के 6वें अध्याय में बताया गया है कि केवल हमको पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हम सीखने के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि जो पैसे के लिए काम करते हैं वो बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही अच्छे परसेंटेज वाले, बहुत ही प्रतिभाशाली लोग रहते हैं। वो लोग अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छे आर्थिक पैकेज पे होते हैं, वो गरीबी रेखा से थोड़े ऊपर रहते हैं और वो अमीर नहीं बन पाते हैं। उनकी पूरी जिंदगी ईएमआई में चली जाती है। और इस किताब में एक चीज और बताई गई है कि यदि हमको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनना है तो हमको स्व केंद्रित काम भी करना चाहिए। अर्थात जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, नौकरी करते हैं, बड़े पैकेज वाले लोग होते हैं, वो हल्की सी गरीबी से ऊपर तो होते हैं, लेकिन वो पूरी जिंदगी उनकी आर्थिक संघर्ष में ही जाती है, आर्थिक तंगी से जाती है। कभी बच्चों की फीस, कभी घर का किराया, टीवी का किराया, ट्रेवलिंग, अर्थात वो अपनी संपत्तियां एकत्रित नहीं कर पाते हैं और पूरी जिंदगी आर्थिक रूप से संघर्ष में ही रहते हैं। दोस्तों, इस किताब के अंतिम अध्याय अर्थात 7वें अध्याय में बताया गया है कि अमीर और गरीब आदमी में जो मुख्य अंतर होता है वो उसका डर, उसके अंदर की निराशा, उसके अंदर की बुरी आदतें होती है। अर्थात अमीर और गरीब आदमी के बीच में डर होता है। बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति, बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े लिखे व्यक्ति बहुत अच्छे पैकेज पर काम कर सकते हैं और वो अपने मालिक के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनका जो डर होता है कि मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा, वो डर और निराशा उनको अमीर नहीं बनने देती है। दोस्तों, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा है कि जिनको अपने काम पर विशेषज्ञता होती है, अपने काम पर कॉन्फिडेंस होता है, वो नौकरी करते हैं, और जिनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होता है वो व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं। अर्थात हम अपने काम पर यदि विशेषज्ञता हासिल करते हैं तो हम अपनी जो सर्विस होती है, अपनी जो समय होता है, वो अपने मालिक को देते हैं। और यदि उतनी अपने आप पर हमको कॉन्फिडेंस हो, अपने आप पर हमको विशेषज्ञता हम हासिल करें, तो हम अपना व्यवसाय कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। इस मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट करें। नमस्कार।